गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज की जो हमारी एसएसटी की क्लास है वो है आवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। सो हम हमारे आवर फंडामेंटल राइट्स में 2 टॉपिक्स पढ़ चुके थे, राइट टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम। सो थर्ड टॉपिक है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। एक्सप्लोटेशन मीन्स होता है शोषण, किसी का हम शोषण करते हैं या हम किसी के साथ गलत बिहेवियर करते हैं या हम कोई काम कर रहा है हमारे अंडर में, हम काम पूरा ले रहे हैं बट हम उसे पेमेंट पूरा नहीं दे रहे, तो उसको हम क्या शोषण कर रहे हैं, ये होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, नो वन कैन सेल और परचेज एनी मैन और वुमन, ह्यूमन ट्रैकिंग, नो वन कैन टेक वर्क फ्रॉम अदर without paying the man money for his labor, called beggar for or forced labor, and children below 14 years cannot be employed in a factory or mine or any other dangerous work। जो एक्सप्लोटेशन है उसमें ये कहा जा रहा है कि आप इसके अंडर में, मतलब एक्सप्लोटेशन के अंडर में कहा गया है कि आप चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके सेल एंड परचेज़ और या फिर ज़बरदस्ती किसी से काम ले करके और उसे पेमेंट ना करना, और जो 14 साल से कम एज के जो चिल्ड्रंस हैं या बच्चे हैं उनसे काम ले करके, और मतलब काम तो लेना ही लेना, प्लस ऐसी जगह पर काम कराना जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह हो, वहाँ पर काम कराना या उन्हें लग जाए ऐसी जगह पर काम कराना भी उनके एक्सप्लोटेशन से रिलेटेड राइट में ही आता है। ओके, नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ सेक्युलर स्टेट। जो इंडिया है उसने अपना स्टेट सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर कर रखा है, मतलब जिसे कहते हैं, समझेंगे नहीं शायद आप, पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। द स्टेट इटसेल्फ हैज़ नो रिलीजन। जो हमारा स्टेट है, मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यही धर्म मानो या वो, कोई सा भी आपको धर्म मानने की परमिशन है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन हैव बीन ग्रांटेड टू एवरी इंडिविजुअल। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आपको आपकी इच्छा से, आपको आपकी आज़ादी से कोई सा भी धर्म अपनाने की बिल्कुल, मतलब आप इंडिविजुअल हो, आपको कोई सा भी धर्म अपना सकते हो, आपको कोई नहीं कहेगा, ना आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती करे। एनीवन कैन फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच एनी रिलीजन ही लाइक्स एंड हैज़ फेथ इन द सेम। और कोई से भी धर्म को फॉलो कर सकता है, कुछ लाइक कर सकता है या उसके साथ में रह सकता है या उसकी जैसे कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। नो वन कैन बी फोर्स्ड टू पे टैक्सेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम पर्टिकुलर रिलीजन और सेक्ट। और आप इसी के साथ साथ ये भी नहीं है कि आपको किसी में टैक्स वगैरह देने की जिम्मेदारी है, या ये कोई से भी धर्म में ये नहीं कहा जाता है। गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कैन नॉट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन। और जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो किसी भी एजुकेशन में ये नहीं बताती है, मतलब धर्म से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन नहीं देती है कहीं पर भी। नो वन कैन बी फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस एजुकेशन। और इसी के साथ साथ वो ये भी करती है जो गवर्नमेंट है कि आपको फोर्स नहीं करती है कि आप रिलीजन एजुकेशन ही लो, ये भी आपको फोर्स नहीं करता है। मतलब आपको फुल, हमारे इंडिया में तो ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है कि आपको कोई सा भी धर्म अपनाओ तो अपनाओ, नहीं अपनाओ तो भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप चाहे एक धर्म को मानो चाहे 10 धर्म को मानो। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल 29 to 30। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द पीपल ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया हुज लैंग्वेज और कल्चर इज सेपरेट हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप इट। अब कल्चर और एजुकेशन में कहा गया है कि आप कोई सी भी लैंग्वेज को अपनाओ, मतलब आपको राइट है, या आपकी जो कल्चरल लैंग्वेज है आप उसको भी सेपरेटली अडॉप्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई और लैंग्वेज है या कल्चर है आप उससे अपनाना चाह रहे हो तो आप उसे भी एक्सेप्ट कर सकते हो। एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू गेट एडमिशन टू एनी गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि चाहे वो मतलब हर सिटीज़न के लिए भी ये राइट दिया गया कि वो कोई से भी जो गवर्नमेंट एजुकेशन ले सकता है कहीं भी इंस्टीट्यूट में। मतलब आपको कोई ये नहीं है कि आपको कोई मना करेगा, आप कहीं पे भी जा कर के गवर्नमेंट
के थ्रू वाले जो भी हों, मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट वाले हों, आप वहाँ पर जा कर के आराम से आपकी जो कल्चरल एक्टिविटी है या जो एजुकेशनल है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशन की रेमेडीज़ है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैज़ बीन रिगार्डेड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्हें क्या कहा गया? हार्ट एंड सोल कहा गया है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ की। बिकॉज द डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर हो रहे थे, ऑफ सिटीजन हैज़ नो इम्पोर्टेंस अनलेस एंड अनटिल प्रोविज़न इज़ मेड टू मेक दैम इफ़ेक्टिव। क्योंकि जब जो ये रेमेडीज़ है जब ये अनाउंस हो रही थी तब ये कहा गया था कि जब तक कि उसे कोई भी साधन नहीं दिया गया था, मतलब कोई भी अनलेस या अनटिल प्रोविज़न नहीं था ऐसा। अकॉर्डिंग टू दिस राइट ऑल द सिटीजन हैव द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट और टू एनी ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया। और अगर जो आपके राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, उसके बारे में कहा गया है कि अगर आपसे ये कोई छीनता है या कोई आपको मना करता है इसके अंडर में, तो आप हाई कोर्ट, इंडिया के जो हाई कोर्ट है या जो सुप्रीम कोर्ट है, आप उसमें जा कर के बोल सकते हैं, मतलब केस वगैरह करना या किसी के खिलाफ, या आप वहाँ जा कर के अपना राइट मांग सकते हैं। विथ दिस राइट द सिटीज़न आर एबल टू प्रोटेक्ट देयर ऑल द फंडामेंटल राइट्स। और ये आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही दिए गए हैं। वाइल प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स दिस कोर्ट कैन इश्यूज द फॉलोइंग राइट्स। और इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि अगर आपको फिर भी कोर्ट में जाना पड़े तो उसके लिए भी आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो नीचे दे रखी है। फर्स्ट है द राइट ऑफ हैबेस कॉर्पस, सेकंड है द राइट ऑफ मैंडोमस, और नेक्स्ट है द राइट ऑफ क्यो वारंटो, नेक्स्ट है द राइट ऑफ प्रोहिबिशन, और लास्ट है द राइट ऑफ सेरिटोरियरी। ओके, मतलब ये हमारे यहाँ तक के जो राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट है, ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।